प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट 2025 पेपर 1 मोस्ट चॉइस क्वेश्चन पार्ट 6 के रूप में रिसर्च एप्टीट्यूड बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश मेथोडोलॉजी का प्रैक्टिस फटाफट सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है 11 नंबर पर। इसके पहले और भी सेशन संपादित किए जा चुके हैं, उसे कंटिन्यू कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? ए, अनुसंधान बिना करके नहीं किया जा सकता। बी, स्वतंत्रता की तीव्रता सदैव संपूर्ण अंकों में होती है। सी, टी मूल्य नकारात्मक नहीं हो सकता। डी, उपर्युक्त सभी। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट? ए, research cannot be done without a variable. B, degree of freedom has to be always in whole number. C, t value cannot be negative. D, all of the above. इसमें सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे कि पूछा जा रहा है नहीं है, उसमें भी क्या नहीं है? असत्य नहीं है। जो हमारा देखना है कि नॉट इनकरेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनुसंधान बिना करके नहीं किया जा सकता है, सही है। स्वतंत्रता की तीव्रता सदैव संपूर्ण अंकों में होती है, सही है। टी मूल्य नकारात्मक नहीं हो सकता, सही है। लेकिन प्रश्न कह रहा है असत्य नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी की ओर जाएगा। तीनों है तो ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 12 पर। किसी चर की कार्यान्वित परिभाषा यह बताती है कि उस चर को किस प्रकार ए, प्रेषित किया जा सकता है। बी, वर्णित किया जा सकता है। सी, मापा जा सकता है। डी, स्पष्ट किया जा सकता है। इंग्लिश है, द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल इंडिकेट्स एज टू हाउ दैट वेरिएबल मे बी। ए, ऑब्जर्व। बी, डिस्क्राइब। सी, मेजर। डी, एक्सप्लेन। इसमें सही क्या आ जाएगा? चर को किस प्रकार कार्यान्वित परिभाषा में किया जा सकता है, यही प्रश्न है। तो इसे मापा जा सकता है, इसे मेजर्ड किया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए 13 की ओर है। किसी कारक की संक्रियात्मक परिभाषा वह है जो उसे परिभाषित करती है। ए, दूसरे कारकों के संबंध में। बी, निहित व्यवहार अभिरचना के संबंध में। सी, उसके मापन के लिए आवश्यक प्रक्रिया के संबंध में। डी, शब्दकोश में दिए दूसरे समतुल्य शब्दों के संबंध में। अंग्रेजी है, एन ऑपरेशनल डेफिनेशन of a construct is the one which defines it in terms of A, other constructs. B, implied behavior pattern. C, activity necessary to measure it. D, other equivalent words in the dictionary. ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। जो परिभाषित करते हैं संक्रियात्मक, यहाँ पूछ रहा है ऑपरेशनल डेफिनेशन, संक्रियात्मक परिभाषा, तो उसके मापन के लिए आवश्यक प्रक्रिया के संबंध में। एक्टिविटी नेसेसरी टू मेजर इट। ऑप्शन हमारा सी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। ऐसे चर जिनके संबंध अनुसंधान से नहीं होता किंतु वे आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें ए, पृष्ठभूमि संबंधित चर कहते हैं। बी, बाह्य चर कहते हैं। सी, आंतरिक चर कहते हैं। डी, पूर्वगत चर कहते हैं। इंग्लिश है, द वेरियस व्हिच आर अनरिलेटेड टू द स्टडी बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल आर नोन एज ए, बैकग्राउंड वेरिएबल्स। बी, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। सी, इंटरनल वेरिएबल्स। डी, एंटीसीडेंट वेरिएबल्स। इसमें क्या होगा? वो अनुसंधान
चर में नहीं होता है प्रयोग, लेकिन आश्रित चर को प्रभावित कर सकता है। वह क्या है? अब प्रयोगशाला में जब प्रयोग किया जाता है तो वहाँ जो बाहरी शोरगुल है, नॉइज जो हमारा है, या हवा की तेज झोंक है, ये सब हमारे शोध को प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? कहीं ना कहीं दरवाजे हैं या खिड़की के पर्दे हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए। तो पूरे तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक इसे नॉइज को कम किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बाहरी रूप से अटैक कर रहा है। यह है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बाह्य चर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी की ओर है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, बाह्य चर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 15 की ओर, किसी चर की कार्यान्वित परिभाषा से अभिप्राय इसे इस रूप में परिभाषित करना है कि ए, शोध की संक्रियाओं को सुविधाजनक और सुगम बनाना, बी, उस विशिष्ट व्यवहार को पहचानना जिसमें इसे परिलक्षित किया जा सके, सी, चरों को समझने के लिए इसे संभव बनाना, डी, दूसरे समान चर से इसका विभेदीकरण करना। इंग्लिश है, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल मीन्स डिफाइनिंग इट इन ए वे दैट ए, makes operation of research convenient and smooth, b, identify a specific behavior in which it is reflected, c, makes it possible to understand the variable, d, differentiate it from other similar variable। इसमें क्या होगा हमारा सही विकल्प? चर की कार्यान्वित परिभाषा, परिभाषा क्या कह रहा है, यही हमारा प्रश्न है। तो उस विशिष्ट व्यवहार को पहचानना जिसमें इसे परिलक्षित किया जा सके। अभिप्राय यही है, मतलब यही है। आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक बिहेवियर इन व्हिच इट इज रिफ्लेक्टेड, ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 16, किसी शोध समस्या के टाइटल में आए पद प्रत्यय और चरों के कार्यान्वित रूप से परिभाषित करने से अभिप्राय है। ए, इन्हें इस प्रकार से परिभाषित करना जैसे कि दूसरे परिभाषित कर चुके हैं। बी, इन्हें इस प्रकार से परिभाषित करना कि प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह से समझ सके। सी, इन्हें व्यवहारिक पदों में इस प्रकार परिभाषित करना जैसा कि अध्ययन के लिए इनका मापन होना है। डी, इन्हें मानक तरीके से परिभाषित करना जैसा कि साहित्य, शब्दकोशों तथा विश्वकोशों आदि में परिभाषित किया जाता है। इंग्लिश है, डिफाइनिंग द टर्म्स, concepts and variables used in the title of the research problem operationally means A, defining them in the way as others have defined them, B, defining them in such a way that everyone understands them well, C, defining them in behavioral terms as they are going to be measured in the study, D, defining them in standard ways as defined in the literature, dictionary and encyclopedias etc। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रत्यय और चरों के कार्यान्वित रूप से परिभाषित करने का कौन सा अभिप्राय है, यही है प्रश्न। तो यह जो प्रश्न है, यह जो है हमारा क्या आ जाएगा? व्यवहारिक पदों में परिभाषित करना जैसा कि अध्ययन के लिए इनका मापन होना है। डिफाइनिंग देम इन बिहेवियरल टर्म्स as they are going to be measured in the study, ऑप्शन सी की ओर है। यह है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर, निम्नलिखित पूर्व धारणा में से कौन सी पूर्व धारणा का अनुसंधान परिकल्पना द्वारा परीक्षण संभव नहीं है? ए, बुद्धि का विकास बालक की आयु व प्रशिक्षण पर
आश्रित नहीं है। बी, पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति में किसी अरुचिपूर्ण विषय के प्रति ऋणात्मक अभिवृत्ति विकसित होती है। सी, शैक्षिक उपलब्धि में शैक्षिक अभिक्षमता एक सहायक कारक है। डी, अग्रिम संगठक अधिगम को सुसाध्य बनाता है। इंग्लिश है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस कैन नॉट बी टेस्टेड थ्रू ए रिसर्च हाइपोथेसिस? ए, growth of intellect does not depend on age and training of any child. B, prejudiced people develop negative attitude towards an object they dislike. C, academic attitude is contributory function of academic achievement. D, learning is facilitated by advanced organization. क्या होगा? पूर्व धारणा जो हमारा अनुसंधान परिकल्पना द्वारा परीक्षण संभव नहीं है। यहाँ प्रश्न को भी देखेंगे कि कैन नॉट बी टेस्टेड, संभव नहीं है। क्या आ जाएगा? शैक्षिक उपलब्धि में शैक्षिक अभिक्षमता एक सहायक कारक है। यहाँ जो है हमारा कि एकेडमिक एटीट्यूड इज कंट्रीब्यूटरी फंक्शन ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। ये जो है एकेडमिक अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि में शैक्षिक अभिक्षमता, यह जो है संभव नहीं है। ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी की ओर। चलिए, सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट 18, एक शोध अपनी पीएचडी शोध रिपोर्ट में एक ऐसा कथन लिखता है जिसे वह मानता है कि यह एक ऐसा तथ्य है जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इस पद को वह कहेगा। ए, परिसीमन। बी, स्वयंसिद्ध। सी, अधिग्रहित। डी, परिकल्पना। इंग्लिश है, ए स्टेटमेंट दैट ए रिसर्चर इंसर्ट्स इन हिज पीएचडी थीसिस व्हिच ही बिलीव्स टू बी अ फैक्ट but he cannot verify. He will terms this as a delimitation, B, an axiom, C, an assumption और D है a hypothesis and assumption। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पीएचडी थीसिस में है वह मानता है कि ऐसा तथ्य है, लेकिन इसे वह प्रूव्ड नहीं कर पा रहा है। तो वह पद हमारा क्या होगा? वह हम किसी चीज का, जो अब हम किसी टॉपिक का जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च के लिए सबसे पहले हम एक कल्पना करते हैं कि यह कहाँ तक के संभव है। वो होता है हमारा हाइपोथेसिस, परिकल्पना। तो इन परिकल्पना ही जो है वह साबित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हमारे मानने से, हमारे तथ्य से यह परे हो सकता है। ऑप्शन हमारा डी की ओर होगा, ये हाइपोथेसिस, परिकल्पना। सही आंसर का मिलान ऑप्शन डी की ओर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 पर। परिकल्पना के निर्माण में शोधकर्ता प्रयुक्त करता है। ए, आगमन को। बी, प्रेक्षण। सी, अंतःबोध। डी, उपरोक्त सभी। इंग्लिश है, इन हाइपोथेसिस जेनरेशन इन रिसर्च इम्प्लाइज ए, इंडक्शन। बी, ऑब्जर्वेशन। सी, इंट्यूशन और डी है ऑल ऑफ द एबव। इसमें क्या होगा? परिकल्पना के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? तो यहाँ आपका इंडक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंट्यूशन, ये सारे के सारे इसमें इम्प्लाई किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन किस ओर हो जाएगा? ये बी सी तीनों जब है तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी की ओर चल जाएगा, ऑल द एबव। सही आंसर का मिलान है ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर है। एक परिकल्पना अपरिहार्य नहीं भी हो सकती है। ए, वस्तु स्थिति सर्वेक्षण में। बी, अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान। सी, ऐतिहासिक अनुसंधान में। डी, प्रयोगात्मक
अनुसंधान में। इंग्लिश है ए हाइपोथेसिस में नॉट बी indispensable for A status survey, B quasi experimental research, C historical research और D है experimental research। प्रश्न को देखना है कि अपरिहार्य नहीं भी हो सकता है। नॉट बी इंडिस्पेंसेबल किसके लिए? तो हमारा हाइपोथेसिस के संदर्भ में यह पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं भी हो सकता है। तो जो हमारा स्टेटस सर्वे है वह हमारा नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है वस्तु स्थिति सर्वेक्षण में। ऑप्शन हमारा ए की ओर हो जाएगा, वस्तु स्थिति सर्वेक्षण में, स्टेटस सर्वे में। सही आंसर का मिलान है ये स्टेटस सर्वे। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण हाइपोथेसिस मेथडोलॉजी का प्रश्न जो आपको पेपर 1 और पेपर 2 में भी बहुत ही फायदेमंद होगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो सेशन अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।